So function we have started, and how we have defined function is function from any two sets. For the function we require set, and set definition of set we know will define collection of anything is set. So if we have two sets, for example, suppose m and n, which are non-empty, then function from one set to another set is what? If every element of the first set, मतलब हर element कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए. If every element of the first set is connected to or related to any element of another set only once, एक ही बार connect होना चाहिए. Means one must be connected to only one element, not more than one. So whenever such type of relation is there, then we can say this relation. अब ये relation कैसे set करना है, that is not important. Relation, whatever relation is there, if such thing is there, then such a relation is known as function. मतलब हर element पहले set का connect होना चाहिए. So we have a way of writing this function as like this: f of what one is related to whatever element, we can write out that one comma that, b two comma that, three comma that. Likewise, या फिर दूसरा मेथड क्या है? Another method is we can write out f of one is equals to that b, f of two is equals to a. Likewise, ये दोनों मेथड से लिख सकते हैं. और इन जनरल अगर इसको लिखना है तो f of x, x इज फ्रॉम m, कोई भी एक एलिमेंट रहेगा, और y इज फ्रॉम m. सो f of x इज इक्वल्स टू y. ये मेथड है. और यहाँ पे ये जो सेट्स है, पहला सेट दिस इज नोन एज डोमेन, दिस m इज नोन एज कोडोमेन, और रेंज मीन्स ये एलिमेंट्स का जहाँ पे कनेक्ट हो रहा हूँ. राइट, ये हमने देखा था ऑलरेडी, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ. नाउ वी हैव सम डिफरेंट थिंग्स. यहाँ पे डिफरेंट मैंने कलेक्शन दिया था कि कौन सा सेट होगा, कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा फंक्शन. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक एलिमेंट एक ही से कनेक्ट है. राइट, वन इज नॉट कनेक्टेड टू मोर देन वंस, वन इज कनेक्टेड टू ओनली वंस, टू इज कनेक्टेड टू ओनली वन. लाइकवाइज, सो दिस इज ए सेट. ये सेट है, सॉरी दिस इज ए फंक्शन. सेट नहीं, फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट. अब यहाँ पे सिर्फ 7 से ही सब कनेक्ट है, इसलिए इसकी रेंज 7 हो जाएगी. डोमेन ये वाला और कोडोमेन पूरा. यहाँ पर एवरी एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, ए और बी किसी से भी कनेक्ट नहीं है, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन. यहाँ पर एवरी एलिमेंट रिलेटेड है, बट 3 इज रिलेटेड मोर देन वंस. 3 बी से भी रिलेटेड है और ए से भी रिलेटेड, सो बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन. Here this is connected and every element is connected, so this is a function. Right? So अभी हमको टाइप्स ऑफ फंक्शन को और स्पेसिफाई एकली देखना है, कौन कौन से रहते. अल्जेब्रिक फंक्शन को हम डिफाइन किया था, विच डील्स विद अल्जेब्रिक ऑपरेशन. अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे. देखो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि पहले सेट के पूरे एलिमेंट रिलेटेड रहना, हर एलिमेंट रिलेटेड रहना, ये पहली कंडीशन है. एवरी एलिमेंट और एक से ही रिलेटेड रहना. यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ये एक ही से रिलेटेड है. 1 इज रिलेटेड टू बी, 2 इज रिलेटेड टू ए, लाइकवाइज 3 इज रिलेटेड टू एफ, 4 इज रिलेटेड टू सी, 5 इज रिलेटेड टू डी, लाइकवाइज. लेकिन इस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो, 1 कितने एलिमेंट से रिलेटेड है ये देखना है. ये 7 कितनों से रिलेटेड है ये नहीं देखना है. रिवर्स वे में अगर आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. 1 कितने एलिमेंट से रिलेटेड है? यस, 1 कितने एलिमेंट, एक ही से, हाँ 7 से ही रिलेटेड है. रिलेटेड. लाइकवाइज 2 भी कितने एलिमेंट से रिलेटेड है? एक ही से रिलेटेड है, 7 से. तो कंडीशन हमारी क्या है कि पहले सेट के पूरे एलिमेंट रिलेटेड रहना और हर एलिमेंट एक से ही रिलेटेड रहना. तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? पूरे एलिमेंट रिलेटेड है और एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड है. 1 रिलेटेड है एक ही से, 2 भी रिलेटेड है 7 से ही. राइट, जैसे यहाँ पे 3 कितने से रिलेटेड है? 3 इज रिलेटेड, 3 बी से भी रिलेटेड है
और ए से भी रिलेटेड है, तो ये सिचुएशन नहीं होना, पूरे एलिमेंट रिलेटेड रहना और एक एलिमेंट एक ही से रिलेटेड रहना, राइट। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे ये एक से रिलेटेड है, लेकिन ए और बी छूट गए, यहाँ पे ए और बी रिलेटेड नहीं है किसी से भी, तो ये फंक्शन नहीं होगा, राइट। यहाँ पे हर एलिमेंट रिलेटेड है और एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है। समझ में आया अभी? अभी क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। सो नाउ विल सी some specific types of the functions. तो पहला है algebraic function. Algebraic function means what? Which deals with algebraic operation. तो algebraic operation किसको बोलेंगे, right? So whenever our function is like this, 2x square, ये quadratic equation में या रूट में इस टाइप के algebraic कोई भी रहेगा, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इस टाइप के फंक्शन, ये फंक्शन रहेगा, बट दिस फंक्शन इज नोन एज algebraic function, ठीक है, which deals with algebraic operation, addition, algebraic operation कौन कौन से हैं, addition, subtraction, multiplication, division, square root के जो terms है, ये वाले terms. So such type of function is known as algebraic function. Another function, any function which involves log जिसके अंदर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, logarithmic function, right? So any function having log x रहो, log tan x रहो, या फिर log ये quadratic equation रहो, log के अंदर जो भी रहेगा that is logarithmic function. और exponential function means कैसे रहेंगे exponential function? Yes, exponential function obviously जिसके अंदर क्या रहना चाहिए, या exponential term रहेंगे. So जैसे for example अगर आपको चाहिए, so we can say that as e raised to x, e raised to 2x, या फिर a raised to 5 raised to x. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, अभी ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x की पोजीशन पे रहेगा, x e raised to x या फिर 5 raised to x, इस टाइप के अगर एक्सपोनेंशियल टर्म रहेंगे, सो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी देयर, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, जिसके अंदर इस टाइप के टर्म रहेंगे उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, राइट. एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी कि वन वेरिएबल एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ अदर, मतलब ऐसे फंक्शन जो अगर हम अभी तक जो देख रहे थे ये एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्मेट में है, मतलब ऐसे फंक्शन जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं एक साइड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट. यहाँ पे भी y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू e रेस टू x, y इज इक्वल टू 5 रेस टू x. इस टाइप में जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे. और ऐसे फंक्शन जो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सपोज, जिसके अंदर हमारे पास x और y दोनों मिक्सअप है. सो फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव a quadratic equation x square minus xy plus y square. So this is also an example of function. ये भी एक एग्जाम्पल है फंक्शन का, लेकिन इसके अंदर y इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस इस टाइप में था, इस टाइप में नहीं है, डायरेक्टली दोनों मिक्सअप है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है. सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट. तो हमको ये इम्प्लिसिट फंक्शन से भी डील करना है, और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन तो हम ऑलरेडी डील ही करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ये वाली, ये y इज इक्वल टू, राइट. सो जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हमने देखे वो कौन कौन से हैं, अलजेब्रिक, लोगारिथमिक, एक्सपोनेंशियल. अब ये हर टाइम हमको स्पेसिफाई नहीं करना है, बस खाली समझ लेना है. जब भी लोगारिथमिक फंक्शन आएगा तो हम इजीली समझ लेंगे कि ये लोगारिथमिक फंक्शन है क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
या फिर अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट, इस टाइप। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। फंक्शंस के टाइप हो गया। नाउ विल सी some specific characteristic of the function। अब ये तो टाइप्स है हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शन के ऊपर। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑड कब होगा और इवन कब होगा, ये हमको देखना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज व्हेनेवर, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसके अंदर हमने सपोज वी हैव y is equals to f of x, y is equals to f of x। अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दिए, इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, और उसके बाद ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। एंड इफ यहाँ पे हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स जो भी रहेगा, अगर वो माइनस ऑफ f ऑफ x आ रहा है, minus of f of x, then this function is known as odd function। then y जो भी रहेगा, then function is odd function। जैसा इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज y is equals to x cube, राइट, y is equals to x cube हम ले लेंगे यहाँ पे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, x को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे माइनस एक्स, replace x by minus x। So y is equals to, in bracket, minus x raised to 3, माइनस x का माइनस एक्स रेस टू 3। तो माइनस का थर्ड पावर क्या होता, यस, माइनस इंटू माइनस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता, माइनस ही होगा, राइट। सो दिस विल बी राइट, दिस विल माइनस, और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब अपनी जगह पे रहेगा एज इट इज। सो ये हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स क्यूब, राइट। तो अगर हमने इसको एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, सपोज ये वाई के बजाय मैं इसको लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में, तो हमको क्या मिला, ये माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हमने माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, राइट। सो दिस y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन। तो सबसे सिंपल स्टेप है, अगर हमारे पास जो भी फंक्शन है इसके अंदर x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस एक्स रख देंगे। x की जगह पे माइनस एक्स ये हटा के x हटा के माइनस एक्स रख देंगे, जैसा हमने यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन हो जाएगा ऑड फंक्शन। और अगर नहीं होगा ऐसा, देन इफ सपोज we are if we are getting f of minus x is equals to f of x ही मिलता है अगर सपोज हमको, then the function is even function। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज वी हैव
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जस्ट कॉल दिस एज एफ ऑफ एक्स। तो टास्क क्या है हमारा, ऑड है या इवन है चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को रिप्लेस कर देना पड़ेगा माइनस एक्स से। सो दिस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह पे हमको रिप्लेस करना है माइनस एक्स स्क्वायर। हमको पता है माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, यस, प्लस होता है, राइट। सो माइनस स्क्वायर मीन्स प्लस हो जाएगा ये, और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर रहेगा, सो एक्स स्क्वायर। बट दिस इज व्हाट एक्चुअली एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, अगर यहाँ पे y की बजाय मैं क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपको इजी जाएगा समझने में। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर लिख देंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स, वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किए माइनस एक्स। तो जिस सिचुएशन में अगर हमको माइनस बाहर मिलेगा और बाकी एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, सो दैट इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, राइट। और अगर हमको एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद माइनस एब्जॉर्ब हो जा रहा है, माइनस नहीं मिल रहा है बाहर, एक्स जो फंक्शन है वही मिल रहा है, सो दैट फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन, राइट। तो ये समझ में आ गया, ऑड फंक्शन कौन सा रहेगा, इवन फंक्शन कौन सा रहेगा। ये एग्जांपल दोबारा समझाना है। डेफिनेशन देखो हमारे पास क्या है, हाँ और एक बार समझा रहा हूँ, सुनो गौर से। ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे और इवन फंक्शन किसको बोलेंगे, वो जज करने के लिए हमारे पास एक स्टेप है। क्या, जो भी फंक्शन रहेगा उसके अंदर एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स रखने के बाद सिचुएशन देखेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स के अंदर माइनस एक्स रख दिए और हमको मिला क्या, माइनस बाहर मिला, एफ ऑफ एक्स मिला, माइनस छोड़ के बाकी सेम फंक्शन मिल रहा है, तो उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस करना है माइनस एक्स, ये हमारी कंडीशन है। तो माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स मतलब ये माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस, 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करो आपको माइनस ही मिलेगा। तो माइनस का थर्ड पावर मतलब माइनस, और एक्स का थर्ड पावर मतलब एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये माइनस को एज इट इज रखेंगे, माइनस को एज इट इज रखे, एक्स क्यूब मतलब एफ ऑफ एक्स, ये रख दिए। तो हमको क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। सो ये कंडीशन है, मिल रही है हमको। तो उस फंक्शन को, जो फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्या बोलते हैं हम, ऑड फंक्शन। सो वेन एवर दिस इज हैपनिंग, दिस इज ए ऑड फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, माइनस बाहर नहीं मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स ही मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को इवन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में कंडीशन क्या है हमारे पास, ऑड या इवन चेक करने के लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे माइनस एक्स से रिप्लेस करें हमने, तो अब यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या होता, प्लस। तो माइनस स्क्वायर या फिर माइनस इंटू माइनस 2 बार कर लेने के, जितने पावर है उतने बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ में आएगा।
एक रूल याद रख लो, माइनस का अगर इवन पावर रहा तो वो प्लस रहता, और ऑड पावर रहा जैसे 3, 5, 7 तो वो माइनस रहता। तो माइनस का और इवन पावर है मतलब प्लस होगा, और एक्स स्क्वायर एज इट इज। लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है? एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन। अब एक चीज आप लोग माइंड में बिठा लो कि हर फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन देता हूँ, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेंगे और इसको चेक करेंगे वेदर दिस फंक्शन इज ऑड और इवन, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये हमको चेक करना है। फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेकिंग ए फंक्शन, लेट मी टेक, दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। अभी जो फंक्शन हमने लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। So here f of x is what? Suppose y is equals to, we are taking x square plus x cube. X cube. So here f of x is this addition of these two. f of x is x square plus x cube. अब यहाँ पे f of x में x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करके देखो क्या हो रहा है। Here we have f of x क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो x की जगह पे माइनस एक्स रखो, f of माइनस एक्स क्या मिलेगा आपको? f of माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी। पहले वाली टर्म है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म है माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आके एक्स क्यूब हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे माइनस हम बाहर भी नहीं ले सकते, यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है क्या? ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स, और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स भी नहीं है ये, राइट? सो दिस इज नाइदर इवन फंक्शन नॉट ऑड फंक्शन। ना तो ये इवन है ना ऑड है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये ऊपर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है हमको, ना एफ ऑफ एक्स सेम मिल रहा है, राइट? तो इस टाइप के फंक्शन भी रहते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। समझ गए? ये अभी डेफिनेशन दोनों में क्लियर हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या ऑड इवन का? ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर करना क्या रहता है? So first of all, let me give some examples. You have to find out the values of those functions. So the question may be what like this: what would be the values of this function? So these are three examples. ये तीन एग्जाम्पल में क्या करना है? f of x is equals to sin x given है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड f of पाई बाय 2। तो x की जगह पे f of x है, यहाँ पे f of पाई बाय 2 फाइंड आउट करना है। तो x जहाँ भी रहेगा ये पाई बाय 2 रखेंगे, और जो वैल्यू आ रही है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी f of 0 प्लस f of 3 फाइंड आउट करना है। मतलब पहले f of x, यहाँ पे भी x रहेगा, 0 रखेंगे, f of 0 मिल जाएगा, और f of 3 मीन्स जहाँ पर भी x है वहाँ पे 3 रखेंगे, f of 3 मिल जाएगा। दोनों का एडिशन क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। ये वाले क्वेश्चन में भी वही करना है। f of 4 प्लस f of 5 मीन्स पहले x जहाँ भी है वहाँ पे 4 रख देंगे और सॉल्व करेंगे,
और जहाँ पर भी x है वहाँ पे 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे दोनों का एडिशन। ठीक है, कर सकते हैं, ट्राई करो। पहले वाला सॉल्व करके बताओ मुझे, log sin x क्या होगा? क्या है? आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हाँ, फर्स्ट का 0 आ रहा है, क्यों 0 आ रहा है? सी, हमारे पास क्या है, log ऑफ sin x है। सी, log ऑफ sin x है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, π/2 रखना है। जहाँ पर भी x है वहाँ पे π/2 रखना है, दिस π/2। एंड वी नो दैट sin of π/2 इज व्हाट? sin 90। sin 90 की वैल्यू हमारे पास है, sin 90 इज व्हाट? 1। सो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1। और log 1 का स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमने देखा था लोगारिथमिक के अंदर, दैट इज 0, right? So f of π/2 we got here is 0. The value of f of π/2 0 मिल गया। सेम पोजीशन में ये वाले भी, सेकंड वाला भी सॉल्व करो। अभी ये सेकंड जो क्वेश्चन है, एफ ऑफ 0 क्या होगा पहले फाइंड आउट करना है, बाद में फिर एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है। दोनों का एडिशन सिंपल है। क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट एफ ऑफ 0 हम फाइंड आउट करके मैं एक शो कर देता हूँ, दिस वन एफ ऑफ 0। सो x की पोजीशन पे 0 रखना है, मीन्स यहाँ पे जहाँ भी x रहेगा वहाँ 0 रखेंगे। एफ ऑफ 0, दिस वन 0 क्यूब and this one 3 into 0 square। ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। दिस इज एफ ऑफ 0। और एफ ऑफ 3 मीन्स जहाँ पर भी हमारे पास x है वहाँ पे 3 रखेंगे। सो दिस विल बी 3, मीन्स दिस 3 क्यूब and this one 3 into 3 square। ये 33 नहीं है, बीच में मल्टीपल है, यहाँ पे भी ऊपर भी मल्टीपल है, प्लस दिस वन। सो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस माइनस 9 0 हो जाएगा, दैट इज प्लस 5 वैल्यू आ जाएगा। अब दोनों का एडिशन, दैट एडिशन विल बी व्हाट यू कैन राइट आउट इज 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, दिस इज इक्वल्स टू 10, राइट? समझ में आ गया? ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वैल्यू फाइंड आउट करना है, मीन्स वहाँ पे x की पोजीशन पे वो वैल्यू रख देंगे तो मिल जाएगा। ये वाला फाइंड आउट करके बोला मुझे, क्या आ रहा है? x बाय 4। फर्स्ट में क्या करना है, 4 से रिप्लेस करना है। सो दिस 4 विल बी रिप्लेस्ड वेरेवर x इज देयर। तो यहाँ पे x की जगह पे 4 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 4 माइनस 3 दैट इज 1। स्क्वायर रूट का 1 ही होता है, सो दैट इज 25। दिस इज फर्स्ट वन, एफ ऑफ 4 हो गया। सेकंड में हमको क्या करना है, this in place of x we have to replace this by 5। so this will be what, 5 square plus 9 and this is x minus, that is 5 minus 2। so न्यूमरेटर में क्या हो गया, 5 square 25 plus 9 that is 34 divided by, ये क्या हो जाएगा, 5 minus 3 that is root 2, root of 2।
और दैट इज नथिंग बट इसको 17√2 भी बोल सकते हैं, 17 into √2. So this is the value of f of 5 and f of 4. दोनों का एडिशन मीन्स एडिशन ऑफ दिस टू, so this is addition f of 4 plus f of 5, दोनों की वैल्यू का एडिशन रखें. सो फाइंडिंग द वैल्यू इज वेरी सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी x की जगह पे वो रिप्लेस कर देंगे. सो दैट इज सिंपल, 25 plus 17√2. 25 plus 17√2. दिस इज द आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें क्या करना है. अब मैं एक फंक्शन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ आप लोगों ने. सिंपल फंक्शन है, आपको बस स्पेसिफाई करना है. So suppose I am having a function in the next slide. Suppose the function is given if function is some simple algebraic function देता हूँ, f of x is equals to 3 into x square minus 5x plus 7. What you have to do is show that f of minus 1 is equals to 3 times f of 1. करना क्या है, सिंपली f ऑफ माइनस 1 को फाइंड आउट करना है और f ऑफ 1 को फाइंड आउट करना है और सेव करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं. फाइंड आउट करो, f ऑफ माइनस 1 एक बार फाइंड आउट करो, f ऑफ 1 एक बार फाइंड आउट करो, आपको मिल जाएगा 3 टाइम्स बाई 3 टाइम्स f ऑफ 1 है या नहीं. चेक इट आउट, चेक करो इसको अभी. सबसे पहले हम माइनस 1 रिप्लेस करेंगे. सपोज माइनस 1 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा. अब ये यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस में केयरफुल रहने का. तो केयरफुल कैसे रहेंगे, ब्रैकेट दे देने का जहाँ पर भी माइनस का साइन है और यहाँ पर भी 5 into x है, तो इन ब्रैकेट -1. तो पहले वाली टर्म क्या होगी, पहले वाली टर्म हो जाएगी 3 into -1 स्क्वायर 3. दूसरे वाली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये प्लस 7. सो दिस इज 7 plus 5 15. राइट, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं. ना अब हमको माइनस के बजाय प्लस रखना है. x की जगह पे +1 रखेंगे 1. यहाँ पे 1 रखेंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ आपको इजी समझने के लिए. और ये 5 into इसको भी ब्रैकेट में दे देंगे 1. सो दिस इज व्हाट 3 into 1 square, that is 3, minus 5 into 1 minus 5 plus 7. So 7 plus 3 minus 5 10 minus 5, that's so obviously यहाँ पे 5 3 is 15 हो रहा है, right? तो so we know that f of minus 1 is 15. तो इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज 15 है ये, दैट इज 3 into 5 and 5 is nothing but f of 1. So this is proved. F of minus 1 is equals to 3 into, right? अब
नहीं, सेम एग्जांपल अभी हमारे पास टाइम नहीं है। एज ए एक्सरसाइज एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो और इसको सॉल्व करके मुझे वेरीफाई करो, ठीक है। सेम पैटर्न की जो एग्जांपल्स है जिसमें प्रूव दैट का इधर से उधर उधर से इधर प्रूव करना है, वो प्रूव करके चेक करो। टेक दिस थ्री एज एक्सरसाइज। इसके अंदर सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे पहले वाला तो क्लियर है, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ थ्री, मतलब एक बार एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक बार एक्स इज इक्वल टू थ्री रखेंगे, सो यू विल गेट द आंसर। जैसा अभी हमने ये वाला सॉल्व किए, सेम पैटर्न में ये वाला। और यहाँ पे tan x है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x, शेव क्या करना है, एफ ऑफ टू एक्स। तो tan ऑफ टू एक्स का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, x की जगह टू एक्स रखेंगे, tan टू एक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करके हमको ये मिल जाएगा। सेम यहाँ पे साइन एक्स, एक्स की जगह पे थ्री एक्स हो जाएगा, तो साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला हमको पता है, उसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये दो दो लाइन के आंसर है इसके, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको ट्राई करो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। आज के लिए इतना सफिशिएंट।